दशरथ के लाला कौशल्या बिहारी, दशरथ के लाला कौशल्या बिहारी। हाँ दशरथ के लाला कौशल्या बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी बोलो। जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी बोलो। कुंज बिहारी बोलो भैया अवध बिहारी बोलो। कुंज बिहारी बोलो मैया अवध बिहारी बोलो। कुंज बिहारी बोलो भैया अवध बिहारी बोलो। कुंज बिहारी बोलो मैया अवध बिहारी बोलो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव बोलो जय जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव बोलो जय जय कुंज बिहारी। ओ जय राधा माधव बोलो जय जय कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आप लोग धन कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं कि नहीं? हाँ, अकाउंट कितने लोगों के पास है? हाथ उठाइएगा। बैंक अकाउंट है कि नहीं? है ना? तो वो धन कहाँ रखते हो? अपने बैंक में रखते हो। अच्छा, किस लिए रखते हो? कि आपकी विपत्ति में, हाँ, आपकी दुख की घड़ी में, आपके सुख की घड़ी में वो काम आएगा। इसी प्रकार से ये नाम संकीर्तन रूपी धन है। इसको जितना कमा करके रखोगे, ये आपकी अंतिम घड़ी में काम आएगा। बोले बाके बिहारी लाल की। जितना कमा करके रखोगे, और इसमें कोई पूंजी नहीं लगती। हाँ, कोई पूंजी नहीं लगती। सोते जागते उठते बैठते भगवान का नाम रटते रहो, नाम रटते रहो। नाम की बड़ी महत्ता है। गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। इतनी बड़ी महत्ता है कि भगवान को भी उनके नाम की महिमा नहीं पता। अरे कथा जानते हैं आप लोग? जब रामेश्वरम पे पुल बांधा जा रहा था, रामेश्वरम पे पुल बांधा जा रहा था, तो सभी बानर भालू नल नील के हाथ में पत्थर देते, नल नील के। और नल नील क्या करते? अपने नाखूनों से उस पर राम का नाम लिख करके पानी में छोड़ देते, तैर जाता, पानी में छोड़ देते और तैरता वो। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि हमारी सेना इतनी मेहनत कर रही है, मैं राजा हूँ, सेना का मुखिया हूँ, मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं इसमें कुछ सहयोग करूं। तो भगवान ने ऐसा किया कि चुपके से कोई देखे नहीं। भगवान ने एक पत्थर उठाया और जैसे ही पानी में डाला वो डूब गया। बोलिए सियापति रामचंद्र की। हनुमान जी महाराज ये लीला देख रहे थे। बालाजी ने कहा कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? अरे हमारी सेना है, वानर भालू सब बैठे हैं, वो कर लेंगे।
राम जी ने कहा कि हे आंजनी नंदन, मैं यह परीक्षण कर रहा था कि जो पत्थर नलनील डाल रहे हैं वो पत्थर तैर रहा है, और जिस पत्थर को मैंने छोड़ दिया वो डूब रहा है। क्यों? हनुमान जी ने कहा महाराज, जिसको भगवान छोड़ देंगे वो डूब ही जाएगा। और वह पत्थर तैर क्यों रहा है जानते हैं? उस पे आपका नाम लिखा है, और आपके नाम के प्रभाव के कारण वह पत्थर तैर रहा है। तो कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और ये जो कलिकाल है ना, कलिकाल इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। और युग में मनसा कोई कर्म करते थे तो उसका पाप लगता था, लेकिन इस युग में मनसा कोई पाप कर्म करते हैं उसका पाप नहीं लगता। और मन से अगर आपने पुण्य का संकल्प भी ले लिया तो वह पुण्य का फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि कलयुग क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरी सुमिरी नर। तो जब इतना सुंदर संदेश गोस्वामी जी ने दिया है तो हम सभी लोग सुमिरते रहे। और सुमिरन का बड़ा प्रभाव है। जितने लोग बैठे हो सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घड़ी आई होगी, चारों तरफ अंधेरा होगा। जितने लोग बैठे हैं सभा में, अपने अंतरात्मा में झांक करके देखो, कोई ऐसी घड़ी आई होगी, चारों तरफ अंधेरा होगा, कोई किरण आशा की नहीं दिखाई देती होगी। उस बीच मेरा कन्हैया अंदर से बोलता है, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हौसला देता है वो उम्मीद देता है, आशा देता है, भैया चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और वही अंतरात्मा की आवाज हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाती है। एक बात बताऊं, विश्वास हमेशा बनाए रखना, चाहे दुख हो या सुख, विश्वास कमजोर होने नहीं देना। विश्वास कभी कमजोर होने मत देना। हाँ, अच्छा भैया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो शायद साउंड को लेके उनको कोई तकलीफ जाने दीजिए, जैसे ठाकुर जी के इच्छा। बोले राधे राधे। विश्वास बनाए रखना, क्योंकि यह प्रतिमूर्ति आपके बीच बैठी है, कथा की आयोजिका। हाँ ठीक है, ये आरती, ये बिटिया रेंदो रेंदो, जान दो जान दो। ये कथा की आयोजिका हमारी भारती गुप्ता जी, इतना प्यारा लाडला कन्हैया की तरह जिनकी गोद में खेलता था, अकस्मात काल की ऐसी गति है कि हम सबको छोड़ करके चला गया। शरीर से नहीं है लेकिन आत्मा से हमेशा हमारे साथ है, हमेशा संदेश देता है। जब भी विपत्ति होती है, जब भी दुख होता है, माँ जब भी याद करती है, सपने में आके लल्ला ढाढ़स बताता है, कहता है मैया चिंता मत कर, मैं हूं ना, शरीर से नहीं हूं लेकिन आत्मा से हमेशा तेरे साथ हूं। ईश्वर पर विश्वास उन्होंने नहीं छोड़ा, और ये विश्वास का ही प्रतिफल है कि आप आज श्रीमद् भागवत के कथा पंडाल में बैठ करके इनके आयोजन में आप श्रवण कर रहे हैं। ये विश्वास का प्रतिफल है। आंखों की रोशनी गई, ठाकुर जी पे विश्वास नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। कहा प्रभु जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और उनकी कृपा, कहते हैं ना कि जहां सबकी सोच खत्म हो जाती है वहां से ठाकुर जी की कृपा शुरू होती है। बोले बांके बिहारी लाल की, वहां से उसकी कृपा। डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर क्या कहता है, भैया ऑपरेशन तो मैं कर रहा हूं लेकिन हाँ, मुझ पे उम्मीद मत लगाओ। उम्मीद किस पे लगाना? उस पे लगाना।
विश्वास हमेशा बनाए रखो। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। एक कबूतरी थी, कबूतरी, कदम का वृक्ष था, कदम का, और उसके घने पत्तों में वो बैठ करके दाना चुग रही थी, दाना। विपत्ति आती कैसे है और ठाकुर समाधान कैसे करते हैं, बड़ा सुंदर कथा है सूरदास जी का। तो जैसे ही कबूतरी की निगाह पहुंची नीचे, उसने देखा एक बहेलिया धनुष पर बाण लगा करके कबूतरी को निशाना लगाया। एक बहेलिया धनुष पर बाण लगा करके कि जैसे ये पत्तों से थोड़ा सा आगे आएगी, ओझल होगी पत्तों से, मैं निशाना लगा करके कबूतरी के प्राण ले लूंगा। बहेलिया सोच रहा है। अच्छा, सबको अपने प्राणों की ममता होती है, सबको अपने प्राण प्रिय लगते हैं कि नहीं? एक चींटी को भी प्रिय लगता है, जरा सा दब जाए तो छटपटाने लगती है, प्राणों की ममता होती है। वह कबूतरी जब बहेलिया को देखी तो धीरे धीरे वो घने पत्तों में जाकर के दुबकने लगी कि शायद मैं इसकी निगाह से बच जाऊं। ये हम सबके जीवन की घटना है, शायद मैं इसकी निगाह से बच जाऊं। लेकिन जैसे ही घनों पत्ते से गुजरते गुजरते वह ऊपर की ओर पहुंची, उसने देखा कि एक बाज निशाना लगा करके बैठा है ऊपर। सोचिए, ऊपर एक बाज निशाना लगा के बैठा है, नीचे कौन है? बहेलिया। अगर नीचे गई तो बहेलिया बाण मारेगा और ऊपर गई तो बाज उठा ले जाएगा। उसके मन में भाव आया कि जब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कन्हैया आ सकते हैं, गजेंद्र को, हाँ, प्राण बचाने के लिए कन्हैया आ सकते हैं, नामदेव का दूध पीने के लिए कन्हैया आ सकते हैं, हाँ, ये भैया, अरे करवावाई का खिचड़ा खाने के लिए कन्हैया आ सकते हैं, तो क्या कबूतरी के लिए कन्हैया नहीं आएंगे? आते। सूरदास जी ने लिखा, कबूतरी ने एक कदम का पत्ता तोड़ा अपनी चोंच से और कहती है क्या कि अब की राखी ले हो भगवान, ए सरकार मेरे प्राणों की रक्षा करना। कबूतरी बैठी कदम की डरिया, अरे ताने बहेलिया बाण, अब की राखी ले हो भगवान, ए सरकार मेरी रक्षा करना। अरे मैं अपने प्राणों की भीख मांग रहे हूं सरकार, आप सबके लिए आते हैं, मुझे विश्वास है कि आप हमारे लिए भी आएंगे। और कौन कहता है साहब भगवान नहीं आते? आते हैं, भगवान आते हैं। भगवान सर्प के रूप में आए। किस रूप में? भगवान सर्प के रूप में आए। और जो बहेलिया कबूतरी पर निशाना लगा करके बैठा था, उस बहेलिए के पांव में भगवान ने डस लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और जो निशाना कबूतरी पर था, वो निशाना छूट करके बाज पे चला गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यानी एक तीर से ईश्वर ने दो शिकार किया और उसके प्राणों की रक्षा करी। तो आप अगर विश्वास बनाए रखेंगे, अटूट अटूट विश्वास बनाए रखें, कन्हैया आता है, दौड़ा हुआ आता है भैया। वो तो करुणा निधान है, दया के सागर है। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जो एक कमोरी छाछ पर जिसको नचाया जा सकता है, वो भक्ति के भाव के कारण भगत के हृदय में बैठा हुआ परमपिता परमेश्वर अखिलेश्वर प्रकट होकर के हम सबकी रक्षा करता है। बोले वाके बिहारी लाल की। और आइए मुरारी हे नाथ नारायण।